एक बार सप्तऋषि सरस्वती नदी के किनारे बैठकर सोच विचार कर रहे थे कि त्रिदेव यानी शिव, ब्रह्मा और विष्णु में से सबसे श्रेष्ठ कौन है। तब उन सप्तऋषियों में से एक, जो स्वयं भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे, जिनका नाम था भृगु, उन्होंने निर्णय लिया कि वह स्वयं एक एक करके तीनों त्रिदेवों के पास जाएंगे और उनकी परीक्षा लेंगे और इस बात का निर्णय करेंगे कि कौन उनमें से सर्वश्रेष्ठ है। सबसे पहले महर्षि भृगु अपने पिता यानी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। जब महर्षि भृगु ब्रह्मा जी के निवास स्थान में जाते हैं तब ब्रह्मा जी वहां पर सरस्वती माँ के साथ होते हैं। जब महर्षि भृगु ब्रह्मा जी के निवास स्थान पर पहुंचते हैं तब भृगु ना ही उनको प्रणाम करते हैं और ना ही उनको स्तुति करते हैं। इस बात से ब्रह्मा जी अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और उनका मुख लाल हो जाता है। परंतु भृगु होते तो उनके ही पुत्र हैं, इसलिए वह उन्हें कुछ कह नहीं पाते। यह अवस्था देखते हुए कि उनके पिता गुस्से से लाल हो गए हैं, भृगु समझ जाते हैं कि सर्वश्रेष्ठ तो ब्रह्मा नहीं है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ वो होगा जो हर प्रकार के आवेगों से, जैसे क्रोध, प्रेम आदि, इन सब से मुक्त होगा। यही बात को मस्तिष्क में रखते हुए महर्षि भृगु वहां से निकलकर भगवान शिव के निवास स्थान यानी कैलाश पहुंचते हैं। महर्षि भृगु को आते देख भगवान शिव खुशी से उनका स्वागत करने के लिए अपनी दोनों भुजाएं फैलाकर उनका आलिंगन करते हैं। परंतु भृगु उनकी परीक्षा लेने के लिए उनकी निंदा करते हुए कहते हैं, महादेव जरा ठहरिए, आप सदा ही वेदों व धर्मों की मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए दुष्टों और पापियों को वरदान देते हैं, जिससे उन्हें ताकत मिलती है और उससे सृष्टि को संकट पहुंचता है। मैं आपका स्वागत स्वीकार नहीं करता आपका आलिंगन। इस तरह के वचन सुनकर महादेव क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में आकर अपना त्रिशूल उठा लेते हैं ताकि महर्षि भृगु पर वार कर सके। परंतु सही समय पर सती आकर उनको रोक लेती है। यहाँ से भी निराश होकर महर्षि भृगु आखिर में वैकुंठ धाम जाते हैं। वहाँ भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी की गोद में सर रखकर लेटे हुए थे। महर्षि भृगु क्रोध में जाकर भगवान की वश यानी छाती पर एक जोरदार लात मारते हैं, जिसके बाद भगवान शीघ्र अपने आसन से उठकर महर्षि के चरण पकड़कर सहलाते हुए उनसे माफी मांगते हैं और बोलते हैं कि महर्षि, आपके चरण बहुत कोमल है और आपको चोट तो नहीं लगी। मेरी कठोर छाती पर लात मारकर आपके पैर को पीड़ा हुई होगी ना। आइए इस आसन पर विराजमान होइए, विश्राम कीजिए यहाँ पर। मुझे आपके आने की खबर ना थी, मुझे माफ कीजिएगा। आपके स्पर्श से तो तीर्थ भी पवित्र हो जाते हैं। मैं धन्य हुआ भगवान आपके कोमल स्पर्श को पाकर। यह सब सुनकर जैसे महर्षि की आंखों में से आंसू आ जाते हैं। महर्षि को अपने किए पर पछतावा होता है। वह भगवान विष्णु से माफी मांगते हैं। वह वहां से लौट चलते हैं। वह वापस आकर सारी बात सारे ऋषियों को बताते हैं। सभी ऋषि सुनकर बहुत हैरान होते हैं। वह निर्णय लेते हैं कि सभी देवी देवताओं में, सभी त्रिदेवों में सबसे सर्वश्रेष्ठ भगवान विष्णु ही हैं, क्योंकि एक वही है जो सर्वश्रेष्ठ है। सभी आवेगों यानी क्रोध, लोभ, भय आदि से दूर है, जो निर्मल है, सरल है, जिनमें अहंकार जैसे कोई भी तमोगुण नहीं है। उनमें मिलने वाले सारे गुण सर्वश्रेष्ठ व भगवान जैसे पूजनीय हैं। यही कारण है कि सभी देव व ऋषियों में उनको ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। परंतु अकारण ही महर्षि भृगु ने विष्णु भगवान के साथ दुर्व्यवहार किया। ऐसा दृश्य देखकर महालक्ष्मी नाराज होकर कुछ ऐसा करती हैं जिससे पूरी सृष्टि को संकट का सामना करना पड़ता है, उनके क्रोध का सामना करना पड़ता है। आगे की कहानी मैं पार्ट 2 में जल्द ही बताऊंगी। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखकर बताइए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि लिखना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। श्रोताओं, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद मेरी वीडियो को देखने के लिए, मेरे साथ कहानी सुनने के लिए। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जल्द लौटूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि।